कि न्यू चैनल में तो मेरा नाम बबुल, आप देख रहे हैं एजुकेशन क्लास रहा हो। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स का लास्ट क्लास। जैसे कि आपको पार्ट 2 पार्ट 1 में बताया होगा कि आप जो कर रहे हो क्या मेमोरियल फिजिकल, मेमोरी का मानसिक और फिजिकल शारीरिक। ओके, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपका दिमाग जो होता है, जो मानसिक होता है वो मेमोरी क्या काम नहीं करेगा। इसकी वजह से आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो सकता है। अगर डिस्टर्ब कोई कर रहा है उसको बंद करके, मटेरियल्स को वही इंटरेस्ट को बंद करके अभी पढ़ाई शुरू कर दे, नहीं तो आपका जीवन कमजोर पड़ सकता है। अगर खेलोगे नहीं तो आपका शरीर कमजोर पड़ सकता है। ओके, तो ये दोनों टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं, पूरी अच्छी तरीके से बारीकी से डिपेंड करता है कि आप खेलो पढ़ो एक साथ में करो। ओके, ये आपका गुड हैबिट है, डेली लाइफ का गुड हैबिट। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको क्या कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो आप आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को आराम से गुजर सकते हो। आपका लाइफस्टाइल में कुछ भी दिक्कतें, कुछ भी आँच नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ोगे, खेलो पढ़ो, दो टाइप के इक्वेशन को एक साथ करो। देखो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि पढ़ना एक टाइप है क्या, पढ़ा एक से, अगर क्या ये है क्या, खेलना एक्स से। अगर हम एक्स को एस से डिमोनेशन पॉइंट में अगर इसको क्या इसको अगर मिला दे तो क्या होगा, S2 हो जाएगा, जिसको हम SQ कहते हैं। ओके, SQ में तो SQ होता है जैसे क्या अलजेब्रा आपको पढ़ाई होगी, तो ऐसे एक्स प्लस एस इक्वल टू 2x, वैसे ही एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x। देखो, आपको बताऊंगा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x कि आपका इसका मान क्या है, ये क्या कहता है, ये एक्स प्लस एक्स क्या कहता है। देखो, आपको एक्स थोड़ी बड़ा करते हो कि एक्स प्लस एक्स इक्वल 2x, 2s2 गया। एक काम करते, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2 लिखते थे, 2 भी काम नहीं कर रहा। तो दिक्कत होगा कि आप ऐसे ही करते रहो तो आपका जो, अगर आपका मोबाइल काम नहीं करे तो आपको क्या पढ़ाई में आपको दिक्कत हो सकता है। अगर पढ़ाने के लिए भी दिक्कत है, और जो पढ़ने वाला जो रहते हैं वही जान नहीं सकते कि बस वो क्या कर रहे हैं। अभी तक कुछ यहीं पे इस इक्वेशन में अटके हुए है कि ये ओके, यहाँ पे इस कुछ थिंकिंग रहेगा उनका, जो भी क्लास देख रही है उसको। ओके, तो एक्स प्लस एस इक्वल टू 2, टी तो नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, एस प्लस एक्स सिर्फ लिख लेते हैं। ओके, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x। ओके, तो वैसे ही हमारे एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x जो रहता है, वैसे ही क्या हमारा पढ़ना खेलना वही, ये दोनों टाइप का क्या, ये दोनों टाइप का क्या है, संतुलन रहता है, कंट्रोल रखता है कि एक्स, अगर एक्स मान लीजिए कि आप एक्स एक टाइप का मेमोरियल और फिजिकल। ओके, फिजिकल। ओके, तो एक्स प्लस एक्स 2x, तो ये दोनों टाइप को भीती करके क्या आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो रहता है वो क्या आप अच्छे तरीके से क्या आप अच्छे तरीके से उसको गुजर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। यू कैन एनी टाइम टू चेंज द योर लाइफ मैनेजमेंट इन बाय फॉलो दिस बेस मेथड ऑफ एक्स प्लस एक्स। एक्स इज मीन्स ऑफ मेमोरियल, जिसको मानसिक कहते हैं, और एक्स, और एक जो एक्स रहता है वो क्या है, वो है फिजिकल। तो फिजिकल शारीरिक, तो शारीरिक ही मानसिक अगर आप दोनों टाइप के करोगे, क्या आपका जो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट वो क्या एक मिनट में नहीं, एक 5 मिनट या फिर 2 दिन या 5 दिन कंटेंट लगेगा चेंज करने के लिए। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, हमारे बात में दम है कि आप कह रहे हो कि आज बात में कुछ रहता है कि आप प्रैक्टिस एंड मेक परफेक्ट। ओके, अभ्यास करना शुरू कर, जारी रखो, आदि विधि की वजह से कंटिन्यू करो, आदि विधि करो, कंटिन्यू करो। ओके, और मेक परफेक्ट, एक अच्छी गुनाफाती लाओ। ओके, एक अच्छा गुण लाओ जो भी कर रहे हो पढ़ाई में, ये खेलने में, तो दोनों टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो आपका शारीरिक अच्छा रहेगा, अगर आप पढ़ाई करोगे आपका दिमाग तेज रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके, ये दोनों टाइप का एक साथ करो। ओके, अगर कोई बच्चा आपको मना कर दे तो या तुम भाई तुम मेरे टीम में नहीं मिल सकते क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो, यू आर प्ले वेरी वीकली। ओके, तो वेरी वीक। ओके, तुम तो काफ़ी कमज़ोर खेल रहे हो, तो तुम मेरे टीम में नहीं घुस सकते। तो इसमें क्या है, बुरा मत मानना। घर में आओ, सीधे तरह के आउटडोर के जो गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स में क्या, अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बॉल रहता है कि फैट बॉल, तो आप अकेले अकेले क्या प्रैक्टिस करो। ओके, वैसे ही करते करते घर पे आपको। ओके, वैसे ही तो एक्स प्लस एक्स जैसे कि फिजिकल मेमोरियल को, मतलब क्या हम लाइफ मैनेजमेंट, हम जीवन शैली को क्या आधारित करके
ये सब करना जा रहा है। ओके, तो वैसे ही क्या है, वैसे तो जैसे फुटबॉल, अगर फुटबॉल का टर्म लगा तो जैसे कि चेस का, चेस एक टाइप का आउट इंडोर गेम है, घर के अंदर बैठ के आप खेल सकते हैं आराम से। चेस एक टाइप का ब्रेन गेम है। तो चेस के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो चेस रहता है, इस टर्म क्या है, देखो टर्म ये है कि 4 टाइप का टर्म रहता है। देखो क्या कहते रहे हैं, देखो चेक, देखो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर का बताऊंगा कि देखो ये भी मैं काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, एक काम करता हूँ यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ओके, इसको ठीक है। ओके, अभी हम क्या, देखो चेक चेक। ओके, ये पहला टर्म है। ओके, ये चेस का पहला टर्म है जिसको हम चेक, और क्या दूसरा आपको क्या, चेक चेकमेट, चेकमेट। टी डे काम नहीं कर रहा। हम क्या कर सकते हैं, टी के अगर आप देखो टी 5 से है, और देखो टी में यहाँ पे देखो, अब मैंने कीबोर्ड देख सकते हो, अगर मेरा टी में काम नहीं कर रहा, ओके, मैं टी में क्या एक नंबर भी है 5, मैं 5 लिखता हूँ, तो 5 के मंजन करो तो की यहाँ पे 5 नहीं काम नहीं कर रहा है भाई। दूसरी दो टाइप का प्रॉब्लम हम कैसे इसको फेस करते हैं, देखो चेकमेट है, टी है, टी को हम 5 या कर सकते हैं, या फिर टी भी कर नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही करते हैं। और कोई वर्ड आ रहा है हमारे मेट, यहाँ पे कोई जो अगर आ रहा है, कोई वर्ड तो नहीं आ रहा, तो चेक मैं करता हूँ क्योंकि मेरा टी काम नहीं कर रहा है। मैं टी में की कुछ गड़बड़ी हो रहा है मेरे मोबाइल में, एंड्रॉइड फ़ोन में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। चेक मेरे गैम्बिट, भाई जी भी काम नहीं कर रहा है भाई, क्या ही बोलूँ तो आपको, जी भी काम नहीं कर रहा। मेरा अल्फ़ाबेट का जो कीबोर्ड रहता है वो क्या काम नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ, कैसे आपको पढ़ाऊँ, तो आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे लास्ट क्लास को खत्म करूँगा, सिर्फ आप सुनो और जानो, इसको क्या इमेजिन करो। आज मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं इतना ही बता चुका हूँ। तो ओके, तो देखो हम चेस में 4 टाइप, वी कैन फाउंड 4 टाइप ऑफ टर्म। ओके, चेस में हम वी कैन फाउंड 4 टाइप ऑफ टर्म। तो मेरा यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे। ओके, ये जो 4 देखो चेस हो गए, 4 टाइप का टर्म रहता है, ये यहाँ पे 4 टाइप का टर्म रहता है, वो चेक, चेकमेट, गैम्बिट और स्टेलमेट। ओके, वैसे ही कुछ रहता है। वैसे ही देखो चेस में 2 टाइप के प्लेयर को लेके खेला जाता है ये चेस। ओके, चेस देखो प्लेयर ए के पास है 16 स्क्वायर, प्लेयर बी के पास है 16 स्क्वायर। ओके, तब ईच साइड में 16 में लिखा है, क्या इस हिसाब से क्या यूनिट रहते हैं। ओके, उसके पास 16 यूनिट है, आपके पास भी 16 यूनिट है, तो आपका बराबर हिसाब से मुकाबला हो रहा है। अगर पहला प्लेयर बी ए फर्स्ट स्टार्ट करेगा, उसके बाद प्लेयर बी उसको क्या समझ के खेलेगा कि वो चाल चल रहा है, जैसे कि एक टाइप का चैलेंज, वो जैसे एक टास्क दिया, वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्लेयर बी क्या कोशिश करेगा कि वो जो कर रहा है, देखो प्लेयर माने प्लेयर ए ने क्या पहला गेम शुरुआत कर दिया, तो प्लेयर बी ने क्या गेम को मान करके क्या खेलेगा और चल माने टक्कर देगा उसकी। वैसे ही कुछ चेस में ऐसा कुछ होता है। फुटबॉल में, क्रिकेट में, तो फुटबॉल का टर्म क्या है, मैं जितना जान चुका हूँ तो उतना ही आपको बता देता हूँ, तो जितना जाना हूँ। जैसे कि हम फुटबॉल के फाउल है, गोल है, ट्रिपलिंग है, सेंटर फॉरवर्ड है, बैक फॉरवर्ड है, ये सब करके ये फुटबॉल का डोमिनेशन होता है। जैसे कि ये सब फुटबॉल के रूल में क्या किया जाता है। क्रिकेट में सबसे पहली बात है कि LBW क्या है। ओके, LBW क्या है, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं लेग बिफोर विकेट। अगर कोई बॉलर बॉल डिलीवरी करेगा आपके पास बैट्समैन के पास, अगर बैट्समैन उसको ना मार दे, तो अगर बॉल के बैट के साथ अगर बॉल का कनेक्शन ना ख्यापित हुए, तो क्या होगा, देखो क्या होगा कि आपका जो बल्ला है क्या आपके पैरों में जाके लगेगा, वो पैरों में लगेगा, तो वो कह रहा है लेग बिफोर विकेट। तो मैंने विकेट के पहले क्या बल्ला जाके आपके पैरों में लगेगा, ये है LBW, जिसको हम एक आउट का सेंस कहते हैं। वैसे ही ओके, और ये क्या फुटबॉल आपका गोलकीपर, तो गोलकीपर गोल करने के लिए देखो, जैसे कि हमारा विकेट कीपर है डब्ल्यू के, और गोलकीपर जी कौन गोलकीपर है जी के, और डब्ल्यू के विकेट कीपर
विकेट कीपर का काम है कि एक्सिक्यूट करेगा कि क्या एक्सिक्यूट करेगा, क्या कार्य संपादन करेगा कि अगर कोई देखो दोनों प्लेयर क्या इस साइड में क्या रन ले रहे, रन कभी कभी रहता है तो रन ले रहे, ये फास्ट इनिंग्स है सेकंड इनिंग्स जो कि खेल मैदान का मैच हो, ओके, वो ले रहे रन। अगर फील्डर के पास बॉल चला गया, देखो एक बैट एक गेंदबाज डिफरेंस करते हुए बॉल को भेज दिया क्या यहाँ पे स्क्वायर साइड पे, ओके, स्क्वायर साइड में एक प्लेयर एक फील्डर मौजूद है। फील्डर का काम है कि फील्डिंग करना, ओके, फील्डर का काम है क्या मैदान के ऊपर खड़ा रहना और फील्डिंग करना, ओके। अगर बॉल ट्रैवलिंग करके आ रहे, ट्रैवलिंग का मतलब समझते हो आप, ट्रैवलिंग का मतलब क्या है कि बॉल अगर क्या ऐसे क्या गड़ते गड़ते अगर आएगा बॉल, जिसको हम करते हैं, ओके, और ऐसे अगर आएगा गिरते गिरते गड़ते गड़ते, उसको हम क्या ट्रैवलिंग ऑन द ग्राउंड द बॉल, ओके, इसको कह सकते हैं। और अगर बॉल बाउंसिंग करके आएगा वैसे ही, वो बॉल बाउंसिंग करके आया तो क्या होगा, तब प्लेयर बेंड नहीं होगा, प्लेयर का जो रहता है उसका जो क्या चेस्ट, उसका जो चेस्ट नहीं तो उसका जो रहता है क्या बैकबोन, उसको जो वहाँ पे जो कॉटिलॉइन, तो लॉइन ग्रैंड्स का उसका बेंड, अगर लॉइन ग्रैंड बेंड हो गया तो वो क्या वो इससे क्या ऐसे बेंड होके इससे बेंड होके क्या बॉल को क्या ये करेगा, ये जब बॉल अगर गड़ते गड़ते अगर बॉल बाउंसिंग करके आएगा तो वो प्लेयर एक जगह में खड़े होकर बॉल को पकड़ लेगा और वो क्या विकेट कीपर के हाथ में दे देगा, जिसकी वजह से क्या विकेट कीपर विकेट में स्टॉम में बॉल को बीट करके क्या आउट करेगा एक प्लेयर को, ओके। वैसे ही इसको वैसे ही गोलकीपर का काम क्या है कि फुटबॉल खेलते समय कुछ प्लेयर ऐसे ही रहते हैं कि ऐसे ही होते हैं कि क्या जब गोल करने का बारी आता है वो क्या प्लेयर ब्लेक भी के तो प्लेयर भी क्या करेगा, तो प्लेयर भी गोल की तरफ जा सकता है। तो गोल का तो पहला पॉइंट है कि क्या तो गोल की तरफ जा रहे, तो गोल का तो उसका मकसद है कि क्या वो कैसे भी करके ये गोल करना है, गोल करेगा कि उसका जो टीम वर्क, तो उनका टीम वर्क के हिसाब से वो क्या एक टैक पॉइंट कमा लेगा, ओके, वो एक पॉइंट डिजर्व करेगा। वैसे ही वो तो गोल करने के लिए जा रहा है, अगर वो गोल कर दिया उसके पास क्या एक टैक का पॉइंट आ गया, वो डिजर्व एक 1 पॉइंट। तो उनको टारगेट है कि देखो एक प्लेयर ए ने क्या 5 राउंड में क्या 55-65 स्कोरिंग करी है प्लेयर ए ने, प्लेयर बी का टारगेट पॉइंट की अब 66 से 70 में क्या उनको हरा दे, डिफीट कर दे, ओके, इसलिए वो कोशिश करेंगे। तो ऑल टाइप ऑफ हाज प्लेयर बी इज ट्राइंग टू मेक ए डिफीट द अनदर प्लेयर सेंस अनदर प्लेयर एक टीम, ओके। तो इसलिए वो सब कोशिश करेंगे कि किसी प्लेयर को ए को आउट करके हम क्या जीत ले, इसको यहाँ पे विक्ट्री विजय प्राप्त कर ले। इसलिए प्लेयर ए के पास भी कुछ रहेगा, तो आसपास में क्या कभी कभी ब्रेक टाइम के बाद कि जब रहता है अंपायर कुछ डिसीजन देता है क्या, जो ब्रेक टाइम के सब प्लेयर एक साथ मिलजुल कर एक कुछ टाइप का प्लान बना रहे हैं, जैसे कि क्या हाथ में हाथ कंधे मिलाकर क्या एक टाइप का प्लान बनाएंगे, उनके प्लान के हिसाब से वो खेलेंगे। अगर प्लान ठीक रहा तो उनके हिसाब से, अगर उनका प्लान ठीक रहा तो क्या वो जीत जाएंगे। अगर प्लेयर बी के पास अगर कोई प्लान ना हो तो वो क्या करेगा, वो तो पूरी तरह से हार जाता है। अगर कोई प्लेयर ए बी के अंदर कोई अच्छा एक अच्छा खासा अगर एक टाइप का लेजेंड प्लेयर होगा, वो क्या करेगा, वो देखो वो आइडिया देगा सब प्लेयर को कि मेरे बात मानो कि आप काम करो, वो तो जा रहे सेंटर फोर्ड की तरफ, आप काम करो बॉल को क्या सेंटर फोर्ड के ना ले करो कि बॉल सीधे सीधे तक लेके जाओ। अगर कोई सेंटर फोर्ड में कुछ प्लेयर हो गए वो क्या वो बॉल छीन सकते हैं, तो हमको हम तो सभी जाएंगे, ओके। वैसे ही फुटबॉल एक जो भी है कैप्टन वाइस कैप्टन जैसे रहता है हमारा क्रिकेट में, वैसे ही फुटबॉल में एक कैप्टन वाइस कैप्टन का एक टाइप का रहता है। तो अगर कैप्टन पहले बॉल को टॉस अगर कैप्टन पहले बॉल को किक करके क्या हो जाएगा गोलकीपर उसकी तरफ से क्या सब प्लेयर उनके सपोर्ट लेंगे, अगर सपोर्ट लेंगे तो क्या वो कहेंगे कि जीत जाओ। अगर कोई गलती से भी एक टाइप का अलग प्लेयर घुस गया हमारे, अब ऐसे कुछ होता है कि अगर प्लेयर ए एक प्लेयर अगर प्लेयर बी में कुछ आ गया कि उसको मदद करेगा क्या, अगर उसके बाद बॉल देगा क्या होगा, वो कह रहा है भाई तुम बॉल गोल करो, वो क्या वो उल्टी जब वो प्लेयर ए का एक टाइप का लोग टीम है तो वो क्या उसके बात नहीं मानेगा, इसलिए वो प्लेयर जानबूझ को क्या यहाँ पर क्या इसको गोल कर देगा और गोलकीपर जानबूझ को उसको छोड़ देगा, जिसकी वजह से वो टीम मैच जीतते हैं। ऐसे भी कुछ गलती कर जीटिंग करके क्या ऐसे मैच जीता जा सकता है, लेकिन ये सबसे बैड मोमेंट है हमारे मैच का।
और अच्छी तरीके से अच्छे प्लान बना के हार्ड वर्क की तरफ टीम वर्क की तरफ टीम हार्ड वर्क करोगे तो आपका टीम वर्क का क्या अच्छा नाम रहेगा। ओके, हार्ड वर्क टू मेक ए टीम वर्क, ये हमारा पहला ओपिनियन है कि अगर कोई मेहनत करके क्या कुछ कमा सकता है, क्या होगा कि उसे उसके उसके बाद क्या उसका टीम वर्क कहेगा कि भाई तुम चारों मिलकर अच्छे काम कर रहे हो, आपके तो वी आर प्राउड ऑन ऑन ड्यू। ओके, ऑन ड्यू। ओके, वो कहेगा कि अब मैं प्राउड फील, मैं गर्वित हूँ, आप चारों के मुझसे अच्छा काम किया, तो वो उनका टीम वर्क किया। वो ये तो वो क्या अगर कोई अच्छा लड़का होगा तो वो कहेगा ये सब हमारा टीम वर्क का नतीजा है, ये हमारे में कुछ भी नहीं, मगर मेरे टीम होता, मेरे टीम में अगर साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओके, वैसे ही प्लेयर ए बी के पास ऐसे कुछ गवाह रहेगा। तो इसमें और कुछ भी मैं बता नहीं सकता। तो स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स का तो पहला कि फिजिकल और मेमोरियल। ओके, फिजिकल मेमोरियल दो कैटेगरी से, जैसे कि मेमोरियल में इसको रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करने के बाद इस क्लास खत्म करूँगा। ओके, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर प्लेयर ए प्लेयर सी, तो अगर एक न्यू अल्फाबेट का नाम रखेगा प्लेयर सी और डी। ओके, प्लेयर सी कर रहा है पढ़ाई, प्लेयर डी कर रहा है क्या खेलना, तो प्लेयर वो खिला रहा है। ओके, तो खेल कूद कर रहा है। अगर प्लेयर सी, तो प्लेयर सी का जो इंक्रीज पॉइंट है, अगर प्लेयर सी आज 10 बजकर क्या 10 में बैठेगा, 10 से लेकर क्या 4 या 6 शाम तक पढ़ेगा, तो क्रेडिट किसको जाएगा, प्लेयर ए को। अगर प्लेयर बी ने क्या मत देखो, प्लेयर ए में सिर्फ पढ़ाई करना है, उसका रीडिंग है, राइटिंग है और क्या मेमोराइज है, ये 3 टर्म रहता है। और प्लेयर बी के पास क्या प्रैक्टिस है, प्लेयर बी, क्योंकि जेहेतु प्लेयर बी खेल रहा है तो इसलिए तो प्लेयर बी के पास क्या रहेगा, तो प्लेयर बी के पास क्या वो क्या प्रैक्टिस करेगा, प्लान मेड करेगा, उसके बाद क्या खेलेगा। ओके, ये प्रैक्टिस, प्लान मेड एंड प्लेइंग, तो उसके पास तीन देखो प्लेयर सी के प्लस सी, ये तो प्लेयर सी पढ़ाई कर रहा है, जब उनसे पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लेयर सी के पास रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइज, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, और मेमोराइज क्या मेमोराइज है क्या याद रखना। वी कैन एनीथिंग वी मेमोराइज इन आवर माइंड। ओके, वैसे ही प्लेयर डी क्या खेल रहा है, जैसे कि प्लेयर डी फिजिकल साइड पे है और प्लेयर सी क्या मेमोरियल साइड पे, तो पढ़ना, खेलना, याद रखना, मेमोराइज, राइटिंग एंड रीडिंग। अब प्लेयर डी कर रहा है फिजिकल एक्सरसाइज, मैं खेल रहा है। खेलने में क्या को वही प्रैक्टिस करेगा, जितना बार उसका गलती रहेगा वो बार बार प्रैक्टिस करते रहेगा। जो वक्त जब वो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं हो जाता तब तक वो क्या प्रैक्टिस करता ही रहेगा, प्लेयर डी। ओके, ऐसे ही कुछ कहेंगे तो। और उसके बाद प्लान मेड, वो प्लान करेगा कि अगर कोई प्लेयर वहाँ पे है तो मैं कैसे उसको चक्का, अगर देखो वो देखेगा कि चार देखो बाउंड्री एक टाइप का सर्कल टाइप का बाउंड्री है। डायमीटर क्या है, डायमीटर हमारा है बैट्समैन, डायमीटर बैट्समैन है जिसको एस कह सकते हैं। सेकंड डायमीटर क्या है बॉलर, और सब कुछ क्या और जो सुबह रहती है वो क्या एक टाइप का क्या क्या एक टाइप का टर्म है। ओके, डायमीटर है बैट्समैन। आप अगर खुद ही देखो एक टाइप का देखो क्रिकेट फील्ड में क्या आपको लग नहीं रहा कि आप जब कर रहे हो का सर्कुलर टाइप का जो स्टेडियम रहता है, तो सर्कुलर स्टेडियम में बैट्समैन एक सबसे पहले खेलता है तो उसको हम डायमीटर कह सकते हैं। डायमीटर सेंट्रल पॉइंट में गलती कह रहा हूँ। डायमीटर है हमारे बाउंड्री जो थे वो डायमीटर है। सेंट्रल पॉइंट बैट्समैन रहेगा और बॉलर सेकंड सेंट्रल पॉइंट रहेगा। ओके, तो बैट्समैन को इमेजिन करो एक्स और बॉलर के इमेजिन करो वाई, तो एक्स प्लस वाई। ओके, वैसे ही कुछ तो ऐसा ही कुछ खेलना होगा। तो ऐसे ही प्लान करने के बाद क्या वो कहता कि सब तरीके से देखो डायमीटर पे सरफेस के तो वहाँ पे तो क्या बल्ला तो अगर ट्रैवलिंग करके गया तो बॉल प्लेयर फील्डर पकड़ करके उसके हाथ दे देगा, जिसकी वजह से मुझे आउट होने की भी क्या चांस रहता है। इसलिए वो क्या करेगा, वो बल्ला को क्या पीछे तरफ से छोड़ देगा। अगर पीछे तरफ से अगर सही से छोड़ा तो बॉल क्या बल्ला जाके मैदान की बाउंड्री के बाहर पड़ेगा, जिसके वजह से 4 रन उसको 4 पॉइंट या फिर 6 पॉइंट 6 मिल सकता है। अगर गलती से भी अगर कोई बॉलर बॉल फेंक दे, अगर बैट्समैन अगर गलती से भी बॉल को नीचे तरफ साइड के छोड़ दे तो गोल की वहाँ पे मौजूद होगा क्या विकेट कीपर, तो विकेट कीपर बल्ला पकड़ लेगा, जिसकी वजह से वो उसको आउट होने का कैच आउट होने का क्या चांस मिलता है। तो ऐसे ही कहते हैं, तो वो क्या करेगा, तो उसके बाद वो तो प्लान मेड करेगा कि मैं ऐसे करूँ कुछ करूँ। ओके,
एसेस्ट्रा एसेस्ट्रा। और इसके बाद क्या, प्लेइंग, खे खेल खे वो खे क्या करेगा देखो, वो ऐसे ही खेलता रहेगा खेलता रहेगा खेलता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, अभ्यास जारी रखेगा, खेलता रहेगा, ये सब टर्म में रहता है। हम फिजिकल साइड पे, फिजिकल साइड में डी प्लेयर है और प्लस डी प्लेयर है, और सी में क्या रीडर है। तो रीडर प्लेयर, रीडर जिसे क्यों कह रहे वो, क्योंकि वो मेमोराइज के प्लेयर है। तो मेमोरीज है पार्ट पढ़ना, जिसको हम याद कर रखने का एक टाइम मेमोराइज कर सकते हैं। और प्लेयर डी जो रहता है वो प्लेयर सी तो रीडर है, प्लेयर डी ना क्या वो एक प्लेयर है, तो वो खेलना चाहिए, तो वो फिजिकल साइड पे है। ओके, तो ये हमारा मेमोराइज फिजिकल चैप्टर का सबसे बड़ा चैप्टर रहा है। ओके, तो